हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गौरव क्लासेस कैलगढ़ में। दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार गौरव और आज की इस क्लास में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग रूट का जोड़, जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, वही स्क्वायर रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आप लोग बहुत सारा कैलकुलेशन करते होंगे जिसमें कि रूट आ जाता होगा और रूट को ऐड करना जो है, ये सारी मतलब क्रियाएं जो है थोड़ा सा आसान नहीं लगता होगा, तो उसी को मैं आसान बनाने के लिए यह वीडियो बनाया हूं। इसमें आप लोग को सिखाया जाएगा कि रूट का जोड़ कैसे बनाएंगे, रूट का गुणा कैसे बनाएंगे, रूट का घटाव कैसे बनाएंगे और रूट का भाग कैसे बनाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि पूर्णतः जानकारी आप लोग को हासिल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। तो देखेंगे जैसे कि होता है, मान लीजिए पहला नंबर हम जोड़ की तरफ चलेंगे जिसको योग कहा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए √3 है और फिर प्लस √5 है, तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। एक जैसा होता तो ये जुड़ जाता, पर एक जैसा नहीं है अर्थात नहीं जुड़ सकता। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आखिरी परिस्थिति ये आए तो समझ लीजिए कि वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके सिवा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब रहा बात, मान लीजिए कि सेम हो, जैसे कि यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी यदि √3 है, सेकंड नंबर यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1√3 यहाँ पर और 1√3 यहाँ पे। इसका मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। जैसे कि मान लीजिए 3√2 है और फिर प्लस √2 है, ऐसे है 3√2 है फिर प्लस √2 है, ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। आगे क्या है क्या नहीं है उससे हमको बहस नहीं है, बस अंदर जो है देखना है कि रूट में क्या है, वही देख करके हमको आगे बढ़ना है। तो जैसे कि 3√2 यहाँ पर है और यहाँ पर है 1√2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऐड। इसमें और भी अगर कोई बाकी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य ही दे सकते हैं, ताकि मैं उसको भी हल करने का प्रयास कराऊं। उसके बाद से बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि बटा का जोड़ आता है, उसमें भी रूट का वैल्यू जो है रख करके बनाना होता है। जैसे 10th क्लास में त्रिकोणमितीय जो है उसमें वो sin 30 और ये सब का मान रख करके बनाना पड़ता है, तो उस समय जो है सारी जानकारी उस समय ये होनी चाहिए, तब जाकर के उसको बना पाएंगे और हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। अब इसके बाद घटाव, तो घटाव आप लोग देख रहे होंगे, दूसरा नंबर घटाव ही है और उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो यानी इसमें पहला नंबर मान लीजिए कि √3 है और फिर √5 है, तो इसको भी सेम टू सेम जैसे जोड़ नहीं सकते थे, फिर उसी प्रकार हम इसको घटा नहीं सकते, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर √5 है और यहाँ पर यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √5 है, दोनों सेम नहीं है और सेम ना होने की वजह से ये घट नहीं सकता है। चलिए फिर उसके बाद से दूसरा नंबर मान लीजिए अगर सेम हो तो उसमें क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर √3 है फिर यहाँ पर भी √3, तो दोनों जगह √3 है, दोनों जगह जब √3 है तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों संख्याएं जो है कौन सा संख्या है। यहाँ पर भी √3 यहाँ पर भी √3, इसका मतलब कि ये दोनों कट सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब दो संख्या समान हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, तो क्या होता है, दोनों कट जाता है। अर्थात इसको काट कर 3 में से एक √3, यानी आपके पास एक √3 था, ठीक है, और वो √3 आप खो दिए। खोने के बाद से क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं तो मतलब 0, यानी इसलिए यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर इसके बाद से तीसरा नंबर चलते हैं। इसमें भी मतलब एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3√2 है और फिर √2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 3√2 में से एक √2 है घटा देंगे, 3 गो √2 है आपके पास, 3 गो में से एक √2 घटा लेंगे तो बचेगा कितना आपके पास? 2 गो √2 बच गया, जिसको कि हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको घटाव भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपना राय अवश्य दीजिएगा, और यदि घटाव से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि हमको कमेंट बॉक्स जो है हम पढ़ते हैं, सबका जो भी कमेंट्स आप लोग किए रहते हैं उन सबका कमेंट में पढ़ता हूँ। इसलिए जो है आप अगर आपको ये कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय अवश्य देने का प्रयास करें। चलिए फिर इसके बाद से हम चलेंगे गुणा की तरफ। तो जैसे कि हम लोग जोड़ घटाव देख लिए और चलते हैं गुणा की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे गुणा में पहला नंबर हम क्वेश्चन देंगे, जैसे √3 और फिर * √3।
याद रहे √3 है फिर इंटू √3 है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो देखेंगे कि यहाँ पर √3 और यहाँ पर भी √3 गुणा करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाता है। हम अगर डायरेक्ट लिखते 3 तो आपको समझ में नहीं आता, मैं उसको तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूं ताकि आपको पूर्णतः जानकारी हासिल हो। ठीक है, तो वही जो है √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। यही आप 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिएगा 2√3 है और फिर √3 है, 2√3 है और फिर √3 है, तो यहाँ पर 2 है और इधर कुछ नहीं है। यहाँ इसके रूट माने इस रूट के बाहर कुछ नहीं है और इस रूट के बाहर है 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी बाहर में बाहर से गुणा और अंदर में अंदर से गुणा करेंगे। तो बाहर में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, लेकिन √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर, अभी तो किए थे √3 में √3 से गुणा किए तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा तो केवल बचा क्या चीज, 3 बचा और वो 3 यहाँ पर गुणा में रह जाएगा। अब गुणा करा लेंगे, 3 गुना कितना होगा, 6 होगा। यही आपका आंसर हो गया है। ओके, अब आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2√3 है और फिर यहाँ पर √2 है ना। यहाँ पे रूट जो है अभी तक तो हम लोग देख रहे थे जहां पर रूट समान है उसमें गुणा हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या रूट नहीं समान है, रूट में जो माने अंक है वो एक समान नहीं है, तो क्या उसमें गुणा जो है मल्टीप्लाई उसमें होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 है और यहाँ पर बाहर इसके कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें बाहर की तरफ ही देखना चाहिए। तो बाहर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं है, तो यानी कुछ नहीं है तो 1 है। जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए √3 है और यहाँ पर √2 है। ठीक है, यहाँ पर √3 और यहाँ पे √2 है, तो जो है गुणा तो होगा, गुणा तो करना है, लेकिन ये सेम नहीं है इसलिए रूट में ही होगा। 3 गुणे 2 यानी 3 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रख देंगे। अभी समझ में नहीं आया, आगे एक और देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर के रूप में, तो यहाँ पर मान लीजिए 2√5 है। ओके, और फिर इंटू 3√2 है। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा ही है तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर में गुणा कराएंगे, जो बाहर है उसमें बाहर में गुणा करा देंगे, यानी 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। लेकिन रूट में 5 है और यहाँ पर रूट में 2 है, रूट में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर रूट में 2 है, ये दोनों सेम नहीं है। इसको सेम होता तो ये वाला नियम लगा करके इसको हल कर लेते, लेकिन सेम नहीं है तो ये गुणा तो होगा लेकिन रूट में रहेगा, यानी 2 और 5 में गुणा कराएंगे लेकिन वो रूट में रखेंगे, यानी रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा, अर्थात 6√10 जो है आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ है, किसी भी तरह का परेशानी है गुणा से रिलेटेड, तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास जो मल्टीप्लाई को लेकर के है तो आप उसे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए ही आपको बना करके बता सके। चलिए अब इसके बाद से भाग देखते हैं। तो भाग में यहाँ पर भाग में चलते हैं 1 नंबर। 1 ऐसे √7 है और फिर √7 है। जब √7 में √7 से भाग देंगे, सेम है तो कटेगा ही, तो यानी इसका मतलब इसको इससे उतार सकते हैं, √7/√7। अब 7 से 7 कटेगा 1 मंथ में, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए सेकंड नंबर देखते हैं। 2√7 है और फिर इसमें डिवाइड √7 से है, मान लीजिए √7 से, तो यानी कि 2√7 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका √7 हो जाएगा। अब √7 से √7 कटेगा तो 1 मंथ में ना कटा, अब बचा क्या चीज, तो 2 बचा, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि कहीं असमान रहे, यहाँ पर तो रूट समान था तो उसको हल कर ले रहे थे, पर रूट अगर असमान होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5√7 है और डिवाइड फिर √2 यहाँ पर 5 है, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5√7 तो लिख देंगे ऊपर, लेकिन √5 जो है नीचे रहेगा। यहाँ पर एक ट्रिक की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि रूट में तो रहता है, आंसर जो है रूट में रहता है, लेकिन उसमें का हर जो होता है वो रूट में नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेय करना पड़ेगा। परिमेय करने का मतलब हो गया कि जैसे
√7 है और बटा में फिर √5 है। इसमें जो है √5 से यानी हरों का परमेकरण जिसको बोलते हैं, तो हरों का परमेकरण करेंगे तो √5 है, √5 से ऊपर और नीचे जो है गुणा करा लेंगे। तो √5 से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर गुणा करा रहे हैं हम। अब उसके बाद से जो है इसके बाहर यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर में ऊपर से नीचे में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 5 एकम 5 गुणाकार आ जाए यूज। आप कहीं पर भी आगे बढ़िएगा, गुणा जोड़ घटाओ और भाग के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे कितना हो लेवल का कोई मतलब क्वेश्चन हो। ठीक है, किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं जो 8 क्लास से लगभग 8 क्लास से ऊपर का हो, उसमें जो है आप सोचे कि ये रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग छोड़ करके हम जा करके उसको बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस सारा चीज को आप लोग अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि परमेकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 5 है बाहर और इसमें बाहर कुछ नहीं है, यानी 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 एकम 5 होगा और यहाँ पर अंदर में रूट पर 5 है। सेम होता तो हम अलग नियम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पना 35 हो गया, यानी अंदर रूट में जो होगा 35 होगा। और नीचे देखिए ये सेम है यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लेते हैं √5 का स्क्वायर, उसके बाद से 5√35 आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन नीचे का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल बचेगा 5। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि किसी भी प्रकार की, एक बार फिर बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि इस वीडियो में हुई हो, ठीक है, तो अपनी, ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।